नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 6। पिछले चैप्टर्स में हम जो देखे थे 2500 साल की घटनाएं, मतलब 2500 साल पहले की घटनाएं। उसके बाद कुछ लोगों के अंदर नए प्रश्न और नए विचार आने लगे। किस टाइप के नए विचार कि आखिर क्या सच में यज्ञ वगैरह करने से कुछ मिलता है? क्या यज्ञ सही में एग्जिस्ट करता है? वेद जो है, जो लिखा है, वो सच में ये सारी बातें सत्य हैं? जैसे कि कुछ लोग आज भगवान के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भगवान सच में है कि नहीं है। उसी टाइप के कुछ लोग नए प्रश्न और नए विचार उनके दिमाग में आना शुरू हुए। पहले इसमें एक हम टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर में कि अग्ना जो है निकलती है सैर पर, जाती है वो कहाँ पर? बनारस में जाती है वो। तो उसकी मतलब वो स्कूल के तरफ से जाती है बनारस घूमने, महाराष्ट्र से बनारस घूमने। उसकी माँ जब उसको छोड़ने जाती हैं कि उसके टीचर के पास कि हाँ ले जाइए, तब उसकी टीचर से वो बोलती हैं उसकी माँ कि इसको जो है बनारस में महात्मा बुद्ध के बारे में और साथ ही साथ सारनाथ के भी बारे में बताइएगा। तो भैया ये महात्मा बुद्ध कौन है और ये सारनाथ की क्या कहानी है, इतिहास क्या है, देखते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी ये है कि भाई बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है, जिनका दूसरा नाम है सिद्धार्थ और एक और नाम है गौतम, ठीक है। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम, बात एक ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म का मतलब जैसे कि आज हिंदू धर्म है और इस्लाम धर्म है, जिसमें लोग अपने मतलब जीवन की उम्मीद के लिए भगवान की पूजा करते हैं, है ना, या खुदा को मानते हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म की भी निर्माण किया गया है, जिसके संस्थापक हैं सिद्धार्थ, ठीक है। इसके अंदर विचारों के बारे में बताया गया है कि इंसान को जीने के लिए किस किस विचार को अपनाना चाहिए, ठीक है। उस समय इनका जन्म हुआ जिस समय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। आज से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध जी का। तो उस समय जैसे कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि लोग जो है बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे, महाजनपद के राजा, है ना, वो यज्ञ करवा के अपने आप को राजा घोषित कर देते थे और लोग एक दूसरे को बस मारने के लिए ही हमेशा बंधे रहते थे कि हमें उसका साम्राज्य छीनना है, हमें उसका साम्राज्य छीनना है। ये सब परिवर्तन को देख करके जैसे कि गाँवों में और नगरों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया था, नगर का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। हजारों साल बाद फिर से नगर बनना शुरू हो गया था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई 3900 साल पहले आज से, ठीक है। और आज से 1400 साल पहले शुरुआत हुआ फिर से नगर बनना, और 1400 साल और आज से 2500 साल के बीच में नगर बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इन सब बदलावों को समझने के लिए कुछ दार्शनिक यानी कि विचारक लोग, ठीक है। दर्शन का क्या मतलब होता है? अपनी अंतर्दृष्टि से किसी चीज को कैसे आप देखते हैं, ठीक है, अपने विचारों से, उसी को कहते हैं दर्शन, ठीक है। और दार्शनिक वो होते हैं जो चीजों को देखने के, या फिर कह सकते हो आप, आपके विचारों को मतलब बदलने का कार्य करते हैं या देखने का नजरिया बताते हैं कि किस टाइप से है। जैसे कि सोना अगर आपके सामने पड़ा होगा तो आप कहेंगे कि बहुत सुंदर वस्तु पड़ी है, लेकिन वही चीज कोई शेर देखेगा, यानी जानवर कोई देखेगा, तो उसके लिए वो कोई महत्व नहीं है ना। तो देखने का नजरिया अलग अलग है आपका और जानवर का। तो उसी प्रकार से दार्शनिक लोग हमें बताते हैं कि किस तरह से। तो दार्शनिक लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या ये जो ऋग्वेद में बातें लिखी हुई हैं वो सत्य हैं, मतलब इसी सत्य की खोज करने जा रहे थे जीवन की, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध जो है एक क्षत्रिय थे, ठीक है। क्षत्रिय बोले तो राजा टाइप के थे। ये शाक्य गढ़ से बिलोंग करते थे और इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा राजपाट अपना त्याग दिया। राजपाट बोले तो ऐशो आराम, ठीक है। 3 वर्षों तक भ्रमण किए, ठीक है। भ्रमण करने के साथ साथ वो दूसरे विचारकों से यानी दूसरे दार्शनिकों से मिले और उनसे बातचीत किए कि ऐसा ऐसा होता है जीवन में, तो इसके लिए क्या उपाय होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ढूंढते रहे और बहुत सालों बाद उन्हें ये पता चला कि हमको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने आप से ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब करना पड़ेगा इसका मतलब कि वो ये सोच रहे थे कि अपने इंसानी जीवन को किस तरह से समझे, आखिर इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा कैसे विकसित हो रहा है कि वो जानवरों से ज़्यादा सोच पाता है। इसी सब चीज़ों की जानकारी के लिए वो खूब कई दिनों तक तपस्या किए और ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? बोध गया, बिहार में, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये दोबारा से इनको जो है तब से इनको बोला जाने लगा महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध सबसे पहला इन्होंने अपना उपदेश यानी शिक्षा कहाँ पे दिया? तो जो बनारस का सारनाथ है उसमें एक स्तूप मीनार जो है, उस मीनार में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। इस स्तूप के बारे में हम अध्याय 11 यानी पार्ट 11 में एकदम डिटेल से बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी खूबियां थी, ठीक है। इनकी शिक्षा में क्या था भाई, आखिर ये क्या चीज मतलब इनको पता चल गया था महात्मा बुद्ध को? तो इनको ये पता चल गया था कि जीवन की जितने कष्ट, दुख, दर्द, जितने भी क्या कहते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, जो गुस्सा उस्सा आ जाना, ये सब का कारण क्या है? लालच, तृष्णा, लिप्सा, ठीक है। यानी सबका मतलब एक ही है, लालच, ठीक है। तो लालच है ये सारी चीजों का कारण। और क्या कहे कि इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए आत्म संयम रखो। कभी कभी क्या होता है, एक चीज पा जाने के बाद फिर इंसान दूसरे चीज के पीछे पड़ जाता है ना। तुम्हारे पास आज साइकिल है तो तुम सोचोगे कल हमारे पास क्या हो जाए, बाइक हो जाए, फिर बाइक है तो सोचोगे चरपहिया है। ऐसे ऐसे करते करते इंसान की इच्छा बढ़ती जाती है। तो इसको सीमित रखना ही, इससे मुक्ति पाना है दुख दर्द और ये कष्ट वष्ट से, है ना। और
इन्होंने बताया कि मनुष्य को होना चाहिए दयालु, ताकि वो अपने दिमाग को शांत रख सके, दयालु रहेगा और जानवरों के जीवन के साथ साथ, मतलब मनुष्य के जीवन के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करेगा, तभी वो अपने जीवन को सही से जी पाएगा, अपने दिमाग को शांत रख करके कोई भी निर्णय ले सकता है ना। कर्म के परिणाम, इन्होंने कहा कि आज हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, वो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बदल सकती है ना। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज ये मेरे वर्तमान को और आने वाले भविष्य को मेरे बदल देगा, कि हम कितने ज्ञानी हो सकते हैं, कितने अज्ञानी हैं, ये सारी चीज़ें बताओ। और ये जो मतलब अपना जो उपदेश देते थे ये प्रकृति भाषा में देते थे, ठीक है, प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध जिनको जो भाषा समझ में आती थी वो भाषा में देते थे, प्राकृत भाषा। ऋग्वेद में कौन सी भाषा थी बताओ जरा हमको, ठीक है, कमेंट में। बुद्ध जी ने ये कहा कि शिक्षा सिर्फ उस लिए मत स्वीकार करो कि वो मेरा उपदेश है, मतलब वो कह रहे थे इसलिए वो स्वीकार करो उनकी शिक्षा, तुम अपने विवेक से माप के देखो, अगर वो सही है तो तुम उसको स्वीकार करो उनकी शिक्षा को, बुद्ध जी की, और अगर नहीं सही है तो उसको मत स्वीकार करो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, अपने विवेक से नाप के देखो। कैसे, आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि उन्होंने कैसे लोगों को समझाया। किसा गौतमी नाम की एक औरत, स्त्री, उसने अपने मतलब उसका बच्चा मर गया था, वो बहुत दुखी होकर के सड़कों पर घूम रही थी नगरों के, ठीक है, इधर उधर सबसे ये बोल रही थी कि मेरा बच्चा मतलब दोबारा से जीवित कर दो इसको, है, सबसे प्रार्थना कर रही थी। तो एक भला इंसान उसको लेके गया, कहाँ पर, महात्मा बुद्ध जी के पास लेके गया। महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुल मिला के कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उन्होंने कहा, वो तुरंत प्रश्न खुश हो गई औरत, तब वो तुरंत भाग के जाने लगी। तो महात्मा बुद्ध जी ने रोका, कहा कि तुम ये बीज उस घर से लेके आना जिस घर में कोई इंसान मरा ना हो। अब वो जहाँ भी जाए, किसी के भी दरवाजे पे जाए, उसके घर में कोई ना कोई जरूर मरा होता था, या तो उसकी माँ या उसके पिता या उसके भाई या उसके बहन या उसके बच्चे, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दादा दादी बेटा कोई ना कोई मरा ही होता था, है ना। तो अब यहाँ से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं महात्मा बुद्ध, उसको उसके विवेक से, उसकी समझ से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु सबके यहाँ होती है, इससे इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान जीवित होता, जो मर गया है, वो यही चाहता कि तुम और प्रगति करो, तुम मेरे लिए रो मत, यही चाहता वो जो मर चुका है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए रोने से अच्छा है कि उसके लिए कुछ ऐसा करो कि वो मृत्यु के बाद भी तुमको देखकर प्रसन्न हो, ये चीज़ है। भारतीय दर्शन की कुछ 6 पद्धतियां हैं। दर्शन क्या होता है मैंने बता दिया है, देखने का नजरिया यानी विचार जो हमारे हैं, ठीक है। तो सदियों से, जिसको षड दर्शन कहते हैं, ठीक है, 6 पद्धतियां, 6 सिस्टम, सदियों से भारत के लोगों के द्वारा सत्य की वैदिक खोज। सत्य की वैदिक खोज का मतलब, सत्य बोले तो कि कैसे लोग जो है वेदों का सही, मतलब वेद सही में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वेद को जो लिखा गया है उसमें सारी बातें सत्य है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, इसी चीज़ की खोज के लिए जो प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करता है, वो दर्शन की 6 शाखा करता है। यानी कि इनको हम समझाने के लिए दर्शन की 6 शाखा है। किसको समझाने के लिए? भारतीय विचारों को समझाने के लिए, ठीक है। भारतीय दर्शन कैसे, 6 शाखा कौन कौन सी, 6 सिस्टम? वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम है वेदांत। ये 6 ठो है जिनके संस्थापक हैं ऋषि कड़क, ठीक है, वैशेषिक के, और गौतम न्याय के हैं, कपिल सांख्य के हैं, पतंजलि ऋषि जो है योग के हैं, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और वेदांत के हैं व्यास, ठीक है। विचारों का, ये सारी जो विचारें हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के इसी अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसका जो विकास हुआ है इन सभी विचारों का, ये विकास फ्रेडरिक सरयू नाम के एक दार्शनिक थे, ये भी इन्होंने बताया कि जो ये थे भारत और ब्रिटिश के दार्शनिक, ठीक है, जर्मन मूल के थे ये, जर्मन में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये भारत और ब्रिटिश के विद थे, यानी कि दार्शनिक। इन्होंने बताया कि ये जो दर्शन की शाखाएं हैं ये एक पीढ़ी में ही नहीं हो पाई होंगी, मतलब कोई एक इंसान ने इतना सारी बातें मतलब इकट्ठा नहीं बताया होगा। एक इंसान ने बताया होगा न्याय के बारे में, एक इंसान, उसके फिर बेटे ने बताया होगा सांख्य के बारे में, इस तरह से करते करते कई पीढ़ियों में जाकर के इसका विकास हुआ, जो हालांकि भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का आधार क्या है? सत्य की खोज, यानी कि दिमाग को बताना कि इंसान के अंदर कौन से विचार होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेदों के बाद जो है उपनिषद की रचना हुई थी, उपनिषद की खोज हुई थी, तो इसीलिए उपनिषद को बोला जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक है। ये भी एक ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास के लोगों के बारे में, उनके विचारों के बारे में पता चलता है कि लोग आखिर उस समय क्या सोचते थे। जैसे कि आज से 2500-2300 साल पहले के लोग, वो लोग ये सोचते थे कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता होगा शरीर का, या मृत्यु के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो इस दुनिया में बची रहती होगी, यानी कि वो स्थायी होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका ना आदि है ना अंत, यानी कि जिसका ना जन्म ना मृत्यु,
ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में वेदों में लिखा, जैसे कि यज्ञ के जब यज्ञ होते हैं तब कौन सी शक्तियाँ जो है उभर के बाहर आती हैं, कौन सी जो है ताकतें जो हैं वो सामने आती हैं यज्ञ के दौरान। तो यही सारी चीज़ें उपनिषद के अंदर लिखी हुई हैं। उपनिषद की रचना जो है ज़्यादातर ये माना जाता है कि गुरुओं के द्वारा किया गया है, यानी अध्यापकों के द्वारा, क्योंकि उपनिषद शब्द का अर्थ ही यही है, गुरु के समीप बैठकर क्या लेना, ज्ञान लेना, ठीक है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, यही है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब ये जो शाब्दिक अर्थ ज़्यादातर गुरु और विद्यार्थी के बीच के जो बातचीत हैं, जो वार्तालाप है, उन्हीं के बारे में इस उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बातचीत वो लोग करते होंगे, तो वही सारी चीज़ें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण है हम लोग के पास बुद्धिमान भिखारी का, ठीक है, जो उपनिषद से ही लिया गया है, छांदोग्य नाम के उपनिषद से लिया गया है। उसमें एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी। इसमें क्या होता है कि दो ऋषि होते हैं, एक होते हैं शौनक और एक होते हैं अभिप्रतारिण नाम के और शौनक नाम के दो ऋषि। ये जैसे ही भोजन करने बैठते हैं वैसे ही एक भिखारी आता है इनके द्वार पर, तुरंत इनसे बोलता है कि भैया हमको खाना दे दो यार, बहुत भूख लगी है, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। ये बोलते हैं कि देखो भाई यार हमें खुदे लाले लगे यार, बहुत भूख लगी है, रहने दो, हमको खाना खाने दो। वो कहता है अच्छा आप किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं आप लोग? तो ऋषि बोले कि हम सार्वभौम आत्मा को मानते हैं। सार्वभौम आत्मा जो कि महर्षियों और जो उपनिषद के वेद समय के जो लोग थे, यानी जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने ये बताया था कि आत्मा या सार्वभौम आत्मा यही जो है पूरे संसार में स्थिर रहती है, ना जिनका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे कि यही चीज़ें जब उसने बताई कि हम सार्वभौम आत्मा को मानते हैं ऋषियों ने, तब भिखारी ने कहा इसका मतलब कि पूरे संसार में सार्वभौम आत्मा का मतलब बसेरा है, वो पूरे संसार में रहती है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि इसका मतलब मेरे अंदर भी होगी, क्योंकि मैं भी तो संसार का एक हिस्सा ही तो हूँ। तो उसने बोला बिल्कुल। तो उस भिखारी ने कहा ऋषियों से कि अगर आप उनकी उपासना करते हैं, तो अगर आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सार्वभौम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे, क्योंकि मैं भी एक सार्वभौम आत्मा का हिस्सा हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल यार सही बात बोल रहे हो तुम। तुरंत उसने भोजन दे दिया। अब क्या उसको क्या समझ में आया, मतलब उसने कैसे मनाया उनको? उसने उनको ऐसे ही मनाया कि वो लोग जिसकी उपासना, जिसकी पूजा करते थे ऋषि लोग, उनको ही जो है वास्ता देके उनके रास्ते लगा दिए हैं। सिर्फ यही उदाहरण नहीं मिला है उपनिषद में, बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, ऐसे बातचीत हैं जो कि उसमें लिखे हुए हैं उपनिषद में। इन चर्चाओं में, इन जो उपनिषद में चर्चाओं में जो है ज़्यादातर पुरुष जो है भाग लेते थे, स्त्री बहुत कम थी। कहीं कहीं जो है गार्गी नाम की स्त्री का उल्लेख हुआ है उपनिषद के अंदर, ठीक है। गार्गी नाम की स्त्री जो कि राज दरबारों में जब बातचीत होती थी तो वहाँ पर जाकर के ये दार्शनिक का काम, ये भी दार्शनिक थी, गार्गी एक दार्शनिक थी, स्त्री थी, ये भी भाग लेती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन निर्धन व्यक्ति, उपनिषद के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई है निर्धन व्यक्ति के बारे में, ठीक है। निर्धन व्यक्ति के जो है इस वार्तालाप से एकदम दूर रहता था। और एक प्रसिद्ध उपवाद इसमें और है उपनिषद के अंदर, जिसका नाम है सत्यकाम जाबाल, ठीक है। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल जो नाम पड़ा है जिस इंसान का, उसकी माँ का नाम वही था, मतलब उसकी माँ के नाम पर उसका नाम पड़ा था सत्यकाम जाबाल। उसकी माँ एक दासी थी, ठीक है, सत्यकाम जाबाल की। सत्यकाम जाबाल को सत्य जानने का बहुत इच्छा था, यानी कि आखिर इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यज्ञ के द्वारा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी वेद होते हैं कि नहीं, मतलब वेद में जो लिखा है वो क्या सचमुच होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, जितनी बातें हमने अभी तक बताई, ये सारी सच्ची हैं कि नहीं, तो यही सब जानने की उसकी इच्छा रहती थी, ठीक है। इसीलिए वो अपना गुरु ढूंढना शुरू किया कि कौन आखिर उसको बताएगा ये सारी बातें। तो उसने गौतम एक ब्राह्मण थे, उनको ढूंढा, ठीक है। बुद्ध तो एक क्षत्रिय थे, ठीक है। गौतम नाम के ब्राह्मण से अपने गुरु को उसको अपना गुरु बनाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया इसको अपने विद्यार्थी के रूप में, सत्यकाम जाबाल को, ठीक है, गौतम ने। अब व्याकरण पाणिनि एक थे। व्याकरण पाणिनि ने क्या किया था, ये एक इंसान थे विद्वान, इन्होंने व्याकरण का मतलब निर्माण किया। कौन से व्याकरण? संस्कृत के व्याकरण का, ठीक है। संस्कृत के ग्रामर का निर्माण किसने किया? पाणिनि ने किया था। ये प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने जो किया था कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके उसके माध्यम से सूत्र का निर्माण किया, सूत्र का निर्माण किया। और वो सूत्र एकदम बीजगणित के माफिक होते थे, जैसे कि a² + b² + 2ab, इस टाइप के कुछ सूत्र होते थे ना गणित में, उसी टाइप के ये सूत्र होते थे। इसकी भाषा के नियमों के बारे में इसी सूत्र में बताया गया है, ठीक है। ये सूत्र लगभग 3000 हैं संस्कृत में। किसने बनाया? पाणिनि ने बनाया, ठीक है। अगला टॉपिक है जैन धर्म, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।